जय श्री गणेश मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित नेजा में। आज हम चर्चा करेंगे मिथुन लगन वाले जातकों की। कैसा रहेगा इनका जनवरी माह 2026 का राशिफल। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला नववर्ष आपके लिए बहुत कुछ उम्मीदों से भरा रहे, आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। चलिए शुरू करते हैं आज का आपका वीडियो। देखिए, ये आपका जनवरी माह का राशिफल है। कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस रहेगा। पहले स्थान पे गुरु या बृहस्पति चल रहे हैं, दूसरा स्थान आपका खाली है, तीसरे स्थान पर केतु बैठे हुए हैं, चौथा स्थान खाली है, पांचवा खाली है, छठा खाली है, सातवें स्थान पे देखिए सूर्य, मंगल, बुध एवं शुक्र यह अभी यहाँ पर हैं और यह जनवरी के मध्य में यानी कि मिड में आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। 9th हाउस में अभी राहु चल रहे हैं, 10th हाउस में भी शनि है, 11th हाउस खाली है और 12th हाउस में चंद्र है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपका रहेगा आपका जनवरी माह के 2026 में। अभी क्या आपके लिए नेगेटिव करेगा, क्या पॉजिटिव करेगा, इसके लिए हम चर्चा करते हैं। देखिए, ये सभी हाउसेज यानी कि जो भी आपके भाव होते हैं, इनका एक एक काम होता है जो कि आपकी जिंदगी को प्रभावित करता है। आइए शुरू करते हैं। हम किस प्रकार से प्रभावित करता है आपको बताते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट हाउस होता है शरीर, रूप, रंग, आकृति, बल, स्वास्थ्य, आयु, स्वभाव, मस्तिष्क और प्रतिष्ठा का। देखिए, फर्स्ट हाउस में बृहस्पति चल रहे हैं, ठीक है, और जो आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड यानी कि स्वामी बनते हैं वो बुध हैं। बुध अभी आपके चल रहे हैं 7th हाउस में, ठीक है। तो इस माह ये देखने को आ रहा है कि आपका शरीर में, रूप में, रंग में, आकृति में, बल में, स्वास्थ्य में, आयु में, स्वभाव, मस्तिष्क में पॉजिटिविटी पूरी रहेगी। आप एकदम पॉजिटिव बन के रहेंगे। नेगेटिव मुझे इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक अच्छी बात यह है कि ना ही आपके ऊपर भी शनि की साढ़े साती है और ना ही कोई शनि की ढैया है, तो स्वास्थ्य से भी कोई ऐसा कोई परेशानी मुझे नहीं दिख रही है। तो इस माह आप पॉजिटिव बने रह सकते हैं, कोई इस प्रकार की परेशानी वाला नहीं दिख रहा है। आइए अब दूसरे भाव की चर्चा करते हैं। दूसरे भाव में आपका देखिए मेन जो सबकी जीवन को प्रभावित करता है वो है धन, धान्य, संपत्ति, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, वाणी, चेहरा, मुख, नेत्र, दंत, जीवा। देखिए, सेकंड हाउस हमारी बोलचाल का भी होता है, जीवा का भी होता है, आंखों का भी, चेहरा, धन, धान्य, संपत्ति। देखिए, ये आपका सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस के आपके स्वामी बनते हैं चंद्र। चंद्र अभी 12वें स्थान पे हैं। देखिए, क्या होता है कि चंद्र की गति बहुत तेज होती है, ये मन को भी प्रभावित करती है और ये माता का भी कारक होती है। तो देखिए, सेकंड हाउस के जो चंद्र हैं वो इस माह आपके लिए पॉजिटिविटी ही लेकर के आएंगे, नेगेटिविटी कहीं से भी नहीं है, स्पेशली आपका जनवरी के मध्य तक। तो आप इससे निश्चिंत रहिएगा कि धन, धान्य, संपत्ति से आपको कोई किसी चीज की परेशानी होगी। और अगर हम सेकंड हाउस में बात करें आपके हाउस में स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि चेहरा, मुख, नेत्र, दंत, जीवा इत्यादि में कोई परेशानी हो। हाँ, आपकी बल्कि आप बहुत अच्छे से बात और कर पाएंगे, वाणी में आपका शुद्धता रहेगी, आप अच्छे से बने रहेंगे। चलिए अब हम चर्चा करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस देखिए होता है आपका छोटे भाई बहन, पराक्रम, गला, श्वास, नली, कान, कंधा, हाथ। देखिए, थर्ड हाउस के लॉर्ड यानी कि स्वामी बनते हैं आपके सूर्य। सूर्य अभी ट्रांजिट है आपका 7th हाउस में। यहां पर ये रहेंगे आपका 14 जनवरी 2026 तक। 14 जनवरी के बाद ये ट्रांजिट कर जाएंगे सूर्य की मकर राशि में, जिसे हम सूर्य की संक्रांति भी बोलते हैं, जिसको कहते हैं मकर संक्रांति। तो यहां पर यह केतु यहां पर विराजमान है। देखिए, थर्ड हाउस में आपको लगभग कुछ समय से ऐसा महसूस हो रहा होगा कि समाज, सोशल आपका थोड़ा सा कम साथ दे रहा है। थोड़ा सा आपको इस चीज में आपको महसूस हो रहा होगा, स्पेशली 14 जुलाई से 14 जुलाई अगस्त, 14 जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने आपका निजी रूप से काम, आपका धन धान्य से या किसी का सपोर्ट, इवन यहां तक कि किसी भी बैंक सपोर्ट से चाह रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको कम महसूस हो रहा होगा। अकेला रहना, कम बातें करना, थोड़ा सा अकेला एकांत में बैठ के अंधेरे कमरे में बैठ जाना है, कुछ ऐसे आपके साथ चला होगा। तो ये चीजें अब आप यहाँ से 29 नवंबर से आप निकल चुके हैं, तो यहाँ पर भी पॉजिटिविटी पूरी रहेगी आपके ऊपर।
ऐसा कोई परेशानी वाला समय अब आपके ऊपर नहीं है। ठीक है, अभी हम चर्चा करते हैं आपका फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस हमारा मित्र होता है माता, भूमि, भवन, अचल संपत्ति, वाहन, फेफड़े, छाती, जन्मभूमि, घरेलू सुख और शांति। देखिए छठा हाउस ना, फोर्थ हाउस हमारा होता है ये इन सब चीजों का। और उसके आपके जो फोर्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं यानी कि स्वामी बनते हैं वो बुध। बुध अभी इस माह मिड तक जनवरी के यहीं पर रहेंगे, तो आपका फोर्थ हाउस बहुत एक्टिव है। फोर्थ हाउस की शुरुआत में आपको कोई भूमि का आप सोच रहे हैं, कोई अचल संपत्ति का सोच रहे हैं, तो उसकी प्लानिंग बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये संपत्ति का काम एक दो दिन का तो होता नहीं है, लॉन्ग टर्म का होता है। तो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखूं तो आप इस महीने आप अपना कोई भूमिका बना सकते हैं जो कि आपकी आने वाले 1 या 2 महीने में एग्जीक्यूट हो जाएगी, श्योरिटी से हो जाएगी। माता जी के सुखों में, माता जी की अगर कोई आपको स्वास्थ्य में परेशानी दिख रही थी तो वो भी रिजोल्व हो जाएगी। वैसे मुझे माता जी की स्वास्थ्य में कोई ज्यादा सीरियस चीज नहीं दिख रही है आपकी लाइफ के अंदर, तो आप इससे निश्चिंत रहिएगा, सुखों में आपको बढ़ोतरी मिलेगी पक्का। क्योंकि बुध का जो ट्रांजिट है वो अपने मित्र हाउस में हो रहा है। जो मकर राशि है वो शनि की होती है और बुध शनि के लिए मित्र होते हैं, तो आपके लिए 8th हाउस के भी पॉजिटिव रिजल्ट रहेंगे, नेगेटिव नहीं रहेंगे। आइए अब चर्चा करते हैं आपकी 5th हाउस की। 5th हाउस हमारा होता है विद्या, बुद्धि, संतान, ईस्ट, मंत्र, साधक, प्रेम, प्रतियोगिता, परीक्षा, प्रबंधन, शेयर मार्केट और कला। देखिए जैसे कि ये 4 बड़े ग्रह हैं, इनमें से आपका शुक्र जो आपके 5th हाउस के स्वामी बनते हैं, ये अभी जनवरी की मिड तक यहीं पर रहेंगे। तो 5th हाउस के अंदर किसी प्रकार की अगर आपको स्टूडेंट लाइफ है तो स्टूडेंट लाइफ में कोई इशू नहीं आ रहा है इस माह में। संतान के लिए कोई प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपका 1 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में बहुत अच्छा समय है। कोई मंत्र, साधक इत्यादि करना चाहते हैं तो अच्छा है। ठीक है, और इसके अलावा आपका शेयर मार्केट में शुरुआती समय पे आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन 14 जनवरी के बाद थोड़ा सा आप इसमें इंटरेस्ट कम लीजिएगा। परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हो तो स्टूडेंट्स आपसे स्पेशल कहा है कि 14-15 दिन में काफी कोर्स को कवर कर लें, अच्छा रहेगा। किसी प्रकार का एडमिशन है तो 14 जनवरी से पहले हो जाएगा। प्रेम की बात करें तो न्यू कपल्स आपस में मिल सकते हैं और ऑपोजिट अट्रैक्शन बना रहेगा। कोई लव लाइफ में आना चाहता है तो कोई ना कोई उनको अपना पार्टनर मिल जाएगा। चलिए आइए अब चर्चा करते हैं आपके 6th हाउस की, जिसे हम मेनली ऋण, रोग, शत्रु के नाम से भी जानते हैं, परंतु इसके अलावा इसका कार्य होता है पेट, पाचन, संस्थान, गुर्दे, नाभि, अमाशय, कमर, ननिहाल, मामा, रोग, ऋण, शत्रु, नौकर और नौकरी, घाव, चोरी। देखिए आपके नौकरी के और आपके ऋण, रोग, शत्रु के यह सबसे पॉजिटिव समय है आपका 14-15 जनवरी तक। इसके अंदर आपने कोई बैंकिंग को लेकर के किसी प्रकार की आप ऋण लेना चाहते हैं बैंकिंग से तो एग्जीक्यूट फाइल हो जाएंगी। ठीक है, और कोई नौकरी लेना चाहते हैं, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो आप नौकरी के लिए थोड़ा सा संघर्ष जल्दी कीजिएगा, क्योंकि 14 जनवरी के बाद मंगल अपनी उच्च की राशि में 8th हाउस में आ जाएंगे। जबकि मंगल जब अपनी 8th हाउस में उच्च की राशि में आ जाएंगे तो वैसे 8th हाउस होता तो हमारी लाइफ में आयु मृत्यु का कारण है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ये पाप मुक्त हो जाएंगे क्योंकि अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं। ठीक है, और अभी हम चर्चा कर रहे हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस के अंदर जो पॉजिटिविटी अभी आपकी 14 जनवरी तक बहुत अच्छी बनी हुई है, तो आप नौकरी के लिए, ऋण के लिए, ऋण अगर चुकाना शुरू करना चाहते हैं तो आप इंस्टॉलमेंट शुरू कर दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव टाइम में किसी चीज की शुरुआत आपको आखिरी में अच्छे रिजल्ट देती है। मामा से, ननिहाल से आपको कोई इतना इशू नहीं है। रोग से थोड़ा सा सावधान रहिएगा 14 जनवरी के बाद, थोड़ा सा इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अब ये पेट पाचन, संस्थान इत्यादि इसमें कोई इशू नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा मुझे इसमें नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि शनि की 7.5 और ढैया अभी यहाँ पर नहीं है, तो ये चीजें थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। चलिए अभी हम चर्चा करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th हाउस हमारा होता है पति पत्नी, विवाह, दैनिक रोजगार, व्यापार, पार्टनरशिप, काम, शक्ति, मुतेंद्रिय, वीर्य, नपुंसकता। 7th हाउस में देखिए आपके 4 बड़े ग्रह ट्रांजिट में चल रहे हैं, जो अभी जनवरी की मध्य तक यही रहेंगे। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र। देखिए 7th हाउस हमारा होता है पति पत्नी प्रेम का, कोई इशू नहीं है, अच्छा जा रहा है, अच्छा बना रहेगा आगे भी। और शुक्र यहाँ पर खुद है, शुक्र यहाँ और शुक्र बुध 7th हाउस के कारक भी होते हैं, तो यहाँ पर तो मुझे कोई इशू नहीं है।
और अब ये आपके 8th हाउस में भी आ जाएंगे तो भी आपके पति पत्नी में कोई प्रकार की परेशानी नहीं देंगे। दैनिक में आपका जो रोजगार में डेली इनकम है उसमें पॉजिटिविटी पक्का आ जाएगी, क्योंकि मंगल अपने उच्च की राशि में होकर के आपका सेकंड हाउस को देख रहे होंगे। शुक्र और बुध अपने मित्र राशि में बैठ करके आपके धन धान्य और संपत्ति को देख रहे होंगे। तो मुझे इसमें कोई इशू नहीं नजर आ रहा है आपकी किसी प्रकार की डेली इनकम को लेकर के। हाँ, मैं आपको पार्टनरशिप बिजनेस से आगे बढ़ने के लिए मना करूंगा। पार्टनरशिप बिजनेस का मत सोचिएगा अभी बिल्कुल भी। बाकी कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं इस चीज को लेकर के, जो मैं आपको बताया, नपुंसकता, वीर्य, मुतेंद्री, इसमें भी डॉक्टरी इलाज कराएंगे तो आपको इंप्रूवमेंट दिख जाएगा। काम की शक्ति, एनर्जी आपको बनेगी। चलिए अब आपको हम चर्चा करते हैं 8th हाउस की, जो हमारा मेन हाउस है। देखिए, आयु, मृत्यु, कारण, महाकष्ट, गुप्तांग, विदेश, समुद्र, गड़ाधन, गुप्त रोग, बवासीर रोग, गुप्त विद्या, तंत्र, मंत्र। देखिए 8th हाउस में तंत्र मंत्र के अगर आप सोच रहे हैं, साधक हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, अगर कोई इसी प्रकार का रोग वगैरह चल रहा है तो उसमें आप इंप्रूवमेंट देखेंगे, क्योंकि मंगल और सूर्य 8th हाउस में आ रहे हैं। किसी पाप ग्रह का 8th हाउस में बैठना, किसी गर्म ग्रह का 8th हाउस में बैठना उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो आपकी जो इस प्रकार की चीजें चल रही हैं, आपका बवासीर रोग, इस प्रकार की चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, और जब ये आपको बैठ करके धन को देखेंगे तो धन को भी बढ़ाएंगे। आपके जो महाकष्ट चल रहे हैं इसमें इंप्रूवमेंट आ जाएगी, किसी प्रकार कष्ट से निकल रहे हैं। वैसे कष्ट की चीज मुझे इसलिए नहीं दिख रही, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि शनि की 7.5 और ढैया आप पर नहीं है, तो ये कष्ट इत्यादि आपके ऊपर नहीं रहेंगे। तो 8th हाउस में इन 4 बड़े ग्रहों का ट्रांजिट होने के बाद भी आप पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं रहेगी, पॉजिटिव बने रहेंगे जनवरी माह में। चलिए अब हम 9th हाउस की बात करते हैं। 9th हाउस आपका होता है भाग्य, उच्च विद्या, जांग, कूले, दैवीय सहायता, धर्म, गुरु, भक्ति, ऐश्वर्य, तीर्थ यात्रा और प्रवास। देखिए हमारा 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो है शनि, वो चल रहे हैं आपके 10th हाउस में, मीन राशि में। ठीक है, और शनि जब आपका यहाँ शनि इसके लॉर्ड होते हैं जहां राहु बैठे हुए हैं। राहु का मेन काम होता है जहां पर बैठते हैं वहां बढ़ा देते हैं। या तो आप इस माह बहुत ज्यादा धर्म को मानने लग जाएंगे, बहुत ही ज्यादा आप लोगों की तीर्थ यात्रा में इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे, या आपका टेम्पल जाना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, इस माह आपको ऐसा महसूस होगा। भाग्य का साथ आपको देता हुआ मेरे को दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। बस थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि 5वीं दृष्टि अभी गुरु पे पड़ रही है, तो थोड़ा सा आपको ये भक्ति भाव में ज्यादा ना डाल दे, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखे चलिएगा। ठीक है, तो 9th हाउस मुझे भाग्य भाव से मुझे कोई इशू देता हूं नहीं दिख रहा है। 10th हाउस हमारा है, देखो, पिता, सरकार, रोजगार, अच्छे बुरे कर्म, पिता की संपत्ति, राज्य से लाभ, प्रशासन, राजा, यश, मान, प्रतिष्ठा, घुटने और आसमान, ऊंचाई, छाती का बायां भाग। देखिए 10th हाउस हमारा शनि महाराज यहाँ पर भी चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका 12 नंबर लिखा है, यानी कि आपके स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति, जो कि आपके खुद केंद्र में चल रहे हैं और कुछ समय बाद अपनी उच्च की राशि में ट्रांजिट करने भी वाले हैं। तो आपका पिता से, सरकार से, रोजगार से यह माह जनवरी से ही बहुत पॉजिटिविटी लेके आएगा, बल्कि 3 महीने आने वाले आपके बहुत पॉजिटिविटी वाले बनने वाले हैं। बल्कि इवन मैं कहूंगा कि 2027 जुलाई तक का समय भी मैं यहाँ कंसिडर करूं इस चीज को, तो आपको बहुत ज्यादा लाभ यहां से मिलने वाला है 1 फरवरी 2026 से। प्रतिष्ठा, मान इत्यादि इन सब में आपको 10th हाउस में बहुत लाभ मिलने वाला है। शनि महाराज 10th हाउस के कारक भी होते हैं, तो आप इससे निश्चिंत रहिएगा कि आपका शनि, क्योंकि मैंने आपको फिर रिपीट करता हूँ, शनि की जब 7.5 और ढैया होती है तो चीजें नेगेटिविटी में जाती हैं। अभी आपके ऊपर दोनों नहीं है, तो इसलिए आपका ये साल नई आशाओं से भरा हुआ है, उम्मीदों से भरा हुआ है। अब हम चर्चा करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस होता है आपका आमदनी, धन प्राप्ति, टांग, निचला भाग, बड़े भाई बहन, कान। देखिए 11th हाउस हमारा होता है सेविंग्स का, हमारी की हुई मेहनत का, आमदनी का, डेली इनकम का। ये आपके स्रोत बने हुए हैं इस माह के जनवरी में। ठीक है, मंगल उच्च की होने वाले हैं, जहां पर धन के ऊपर आपकी दृष्टि रहेगी, तो आपकी आमदनी, सेविंग्स बढ़ेंगी। इससे मेरे को दिखता हुआ नजर आ रहा है कोई 8th हाउस का नेगेटिव इंपैक्ट आप पे नहीं पड़ने वाला, और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कोई इसके अंदर परेशानी नहीं है। आमदनी, धन के स्रोत आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। यह और आपके इस हाउस के जो स्वामी है वो मंगल भी बनते हैं, तो कोई इसमें इशू नजर नहीं आ रहे अभी। अब 12वें स्थान की बात करें, वह होता है खर्च, भोग, विलास, हानि, धन नाश, मोक्ष, बिस्तर का सुख, नींद, कारागार, बंधन, अस्पताल, शरीर हानि, विदेश, एड़ी, पंजा, बाएं आंख। देखिए 2nd हाउस जो है हमारा अपना
या 2 नंबर लिखा है, इसके स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र 8th हाउस में आपके आने वाले हैं, अभी जनवरी में यही रहेंगे। जनवरी की 14-15 तारीख तक अभी शुक्र यही रहेंगे, उसके बाद ट्रांजिट कर जाएंगे आपके मकर राशि में। चंद्र जब आपका महीना स्टार्ट होगा, मंथ स्टार्ट होगा, तो चंद्र अपनी उच्च की राशि में होंगे 12th हाउस में। तो यानी कि अगर आप विदेश यात्रा के लिए कोई चीज सोच रहे हैं तो अपनी फाइल को 14 जनवरी 16 जनवरी से पहले एग्जीक्यूट करने के लिए आप लगा सकते हैं, उसका भविष्य में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा, आपकी बेडरूम लाइफ 14-16 जनवरी तक के बीच में बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। आप अपनी बेडरूम लाइफ को फुल एंजॉय लेंगे। अस्पताल का कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। बाकी आपका धन नाश की भी कोई कंडीशन नहीं है कि आप गलत जगह पर निवेश कर सकें, कोई धन नाश नहीं होगा। कारागार जैसी स्थिति नहीं बनेगी बिल्कुल भी, ठीक है। शरीर की हानि इत्यादि स्वास्थ्य को लेकर के कोई परेशानी इस माह नहीं दिख रही है। जनवरी माह आपके लिए बहुत कुछ आशाओं से भरा हुआ है। चलिए हम अपनी यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं। ऐसे ही आपको एजुकेशनल वीडियोस भविष्य में मिलते रहें, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री गणेश मित्रों, नमस्कार।